नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड की जल्द बदलेगी तस्वीर। इन इलाकों में बनेगा 4 लेन सड़क, पहली बार बनेगी ग्रीनफील्ड सड़क। केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कई 4 लेन सड़क योजनाओं को स्वीकृति दी है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत और मांझी से बोकारो तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनेगा। वहीं संबलपुर रांची एक्सप्रेस वे को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा NH-33 पर विकास से लेकर टाटीसिल वे होते हुए रामपुर तक की 4 लेन सड़क का काम भी 3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। झारखंड में अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, मरीज को खाट पर लेटाकर 12 किलोमीटर पैदल चलने को हुए मजबूर। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छे दावे लगातार विफल हो रहे हैं। अभी भी मरीजों तक एम्बुलेंस पहुंचाने का सरकार का दावा खोखला साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री जिस जिले से विधायक हैं, उसी जिले में मरीज को खाट पर लादकर अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीण विवश है। झारखंड में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां स्वास्थ्य सेवा तो दूर, अस्पताल आने के लिए एम्बुलेंस भी मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसकी एक बानगी तब देखने को मिली जब साहिबगंज जिले में परिजन खटिया के सहारे मरीज को 12 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचते हैं। मां के पीछे मॉर्निंग वॉक कर रही थी 2 लड़की, पलटकर देखा तो दोनों गायब मिली। जाने आगे क्या हुआ। रांची के रातू थाना क्षेत्र के आमटांड में मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 नाबालिग सहेलियां गायब हो गई। गायब होने वाली एक नाबालिग की मां भी साथ में मॉर्निंग वॉक कर रही थी। मां आगे आगे थी जबकि बेटी और उसकी सहेली पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद जब मां ने पलटकर पीछे देखा तो दोनों लड़कियां गायब थी। खोजबीन की गई तो पता चला कि दोनों एक कार में बैठकर कहीं चली गई। स्वजनों ने लड़कियों के अपहरण की आशंका जताई। रविवार को एक लड़की के पिता ने रातू थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना शनिवार सुबह 5 बजे की है। आमटाड़ रातू की मां बेटी और बेटी की एक सहेली NH-75 पर मॉर्निंग वॉक पर गई थी। तभी कोई स्कूल गेट के पास एक कार आकर रुकी और दोनों लड़कियां बिना विरोध के कार में बैठकर निकल गई। इस घटना को एक ऑटो चालक ने देखा। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त उसकी मां भी आगे आगे चल रही थी। झारखंड के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान, येलो अलर्ट जारी। बंगाल के खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के वजह से झारखंड में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। रविवार से अगले 3 दिनों तक झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। 13 सितंबर को झारखंड के दक्षिण भाग में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां और सिमडेगा में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वैज्ञानिकों को माने तो 14 सितंबर तक राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज और बिजली गिरने के साथ हल्के और मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। किसानों की माने तो धान और खरीफ खेतों के लिए यह फायदेमंद साबित होगी। मिली जानकारी के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन पड़ोसी राज्य ओडिशा से होकर गुजर रही है। पलामू में जिसे मृत शव दफनाया वो निकली जिंदा। युवती के हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने भेज दिया था जेल। 4 दिनों बाद बच्चों के साथ सामने आई युवती। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के बघना गांव में नदी किनारे झाड़ियों मिली एक युवती के शव का मामला एक बार फिर से उलझ गया है। परिजनों ने बेटी का शव समझ दफना दिया था। वो सोमवार को जीवित अपने बच्चों के साथ सामने आ गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती के पति को हत्या के आरोप में जेल भी भेज दिया। ऐसे में पुलिस के समक्ष अब यह सवाल फिर से खड़ा हो गया कि जिसकी लाश दफनाई गई वो लड़की कौन थी। दरअसल 8 सितंबर को नग्नावस्था में एक युवती का अज्ञात शव मिला था। युवती के चेहरे पर पत्थर से वार किया गया था। अगले दिन 9 सितंबर को शव की पहचान जाबिर अंसारी की पत्नी सुबुन निशा के रूप में उसके मायके वालों ने किया और पति पर हत्या करने का आरोप लगा दिया था। झारखंड में बिजली उत्पादन के नए संयंत्र, टाटा स्टील के साथ अडानी, वेदांता और हिंडाल्को को भी रेस में शामिल।
खनिज संपदा के मामले में झारखंड सबसे संपन्न राज्य है। देश भर का 29% कोयला अकेले झारखंड के पास है। ऐसे में बिजली उत्पादन करने वाली कई कंपनियां झारखंड की ओर आकर्षित हुई है। टाटा स्टील सहित कई कंपनियां भी झारखंड में खासकर कोल माइंस क्षेत्र के आसपास अपना बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, जहां से जल्द ही बिजली का उत्पादन और वितरण शुरू होगा। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य 356.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह आर्थिक विकास के मामले में भी प्रमुख भारतीय राज्यों में से एक है, क्योंकि 2015-16 और 2019-20 के बीच इसकी जीएसडीपी 12.30% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि पर बढ़ी है। देवघर पुलिस ने 7 भाइयों के साइबर गैंग का किया भंडाफोड़, 15 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में 7 सहोदर भाइयों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। देवघर की साइबर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर कैशबैक का ऑफर देकर ऐप इंस्टॉल कराकर तथा एटीएम का ओटीपी प्राप्त कर ठगी करने वाले 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 7 आपस में भाई हैं, जिनके पास से पुलिस ने 28 मोबाइल, 42 सिम कार्ड व एक पासबुक भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार 15 आरोपियों में 7 आपस में भाई निकले। बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के गिरफ्तार के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपना गुनाह छिपाने के लिए झूठा केस करने से आपका कल्याण नहीं होगा। पूरी दुनिया को पता है कि सुनील तिवारी जी के कारण ही माननीय शिबू सोरेन जी भी जेल गए थे व उनको केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। झारखंड सरकार के ताबूत का यह आखिरी कील साबित होगा। किसानों के लिए बड़ी खबर, पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए मिल सकती है ड्रोन की सुविधा। झारखंड में खेती किसानी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब प्रदेश के गोड्डा जिले के किसान ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निर्देश पर गरुड़ एयर स्पेस ने गोड्डा के कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन का डेमोस्ट्रेशन लेकर दिया। यह ड्रोन 1 किलोमीटर के रेंज में 400 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। विशेषज्ञों ने बताया कि यह ड्रोन 28 किलोमीटर का वजन लेकर हवा में जा सकता है। ICAR के निर्देश पर हुए इस परीक्षण के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जिले के किसानों को आने वाले समय में पेस्टिसाइड के छिड़काव के लिए ड्रोन की सुविधा मिल सकती है। ऐसा होने पर किसानों को बहुत लाभ होने की संभावना जताई रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।